हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। हमारा चैप्टर चालू है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मेथड फर्स्ट डिस्कस की थी टू हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ये जो वीडियो है, तो यहाँ पे हम अगला वाला पॉइंट लेंगे, डिटरमिनेंट मेथड, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिटरमिनेंट है क्या। ठीक है, तो डिटरमिनेंट है क्या, तो डिटरमिनेंट कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। एक सिंपल भाषा में समझो कि दो पैरेलल लाइन और उनके बीच ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट। अब ए बी सी डी का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी मैं हम डिस्कस करेंगे। और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉस डायगोनल मल्टीप्लिकेशन ए डी माइनस बी सी। ये रहेगी मेरी वैल्यू इस डिटरमिनेंट की। अब ये ए बी सी डी क्या है, तो ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने ए बी सी डी लिखा है उसके लिए इसके पैरेलल हम अब एग्जांपल्स बनाएंगे। तो समझो एग्जांपल फर्स्ट, समझो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। पहला वाला है a1 x प्लस b1 y इज इक्वल्स टू c1 और अनदर इक्वेशन a2 x प्लस b2 y इज इक्वल्स टू c2। अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास। तो इन दो इक्वेशन को अगर मुझे डिटरमिनेंट की यूज से सॉल्व करना है तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि डिटरमिनेंट d इज इक्वल्स टू, मैं इसको सबसे पहले तो मैं a1 क्या है ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, a1। अब y का कोएफिशिएंट b1, ये b1 कहा जाएगा, ये b की जगह। ठीक है, तो ये हो गया b1। अब देखो, अब इक्वेशन सेकंड ले लो। अब इक्वेशन सेकंड में x का कोएफिशिएंट है a2, ये जाएगा c के स्थान पे। ओके, ये 2 यहाँ पे गया। और ये सेकंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है b2, ये जाएगा मेरा d के स्थान पे। तो ये हो गया b2। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल है। पहला जो इक्वेशन था उसमें का x का जो कोएफिशिएंट था वो गया a के स्थान पे, y का जो कोएफिशिएंट है वो जाएगा b के स्थान पे। सेकंड इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो जाएगा c के स्थान पे, और सेकंड इक्वेशन में ही y का जो कोएफिशिएंट है वो जाएगा d के स्थान पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैंने ये जो फॉर्म यहाँ पे लिखा था ए डी माइनस बी सी, वो इस डिटरमिनेंट के लिए अलग हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट के लिए वो चेंज हो जाएगा। कुछ इस प्रकार रहेगा वो a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब शुरुआत जो है वो हमारी यहाँ से होने वाली है। इसमें आगे और कुछ जो बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट में हम c1 और c2 भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इसमें, लेकिन वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझ में आएगा, क्योंकि इसका जो प्रूफ है इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। तो समझ में आया कि ए बी सी डी एक्चुअल है क्या। डिटरमिनेंट में ए बी सी डी को एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ए और बी की जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है रो, और ए और सी ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है कॉलम। फिलहाल आप ये जो डिटरमिनेंट देख रहे हो इसकी डिग्री है 2। और हमेशा याद रखो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है। मतलब एक तो इसके एलिमेंट हो गए 4, नहीं तो इसके एलिमेंट हो गए 9 या फिर 25। लेकिन फिलहाल आप इतना ही याद रखो, ए बी सी डी।
मतलब फिलहाल आप सेकंड डिग्री डिटरमिनेंट के ही बारे में सोचो। तो यहाँ पे तो समझ में आया डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट लिखा कैसे जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल लेने के बाद आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, मैं ले लूंगा एग्जांपल 2x + 3y, 2x + 3y is equals to 12. This is one equation from simultaneous equation, and another one example is another one equation, sorry, 5x minus 2y is equals to 11. अभी मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो ये दो इक्वेशंस है, अगर इनको मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूं या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, तो मेरे पास एग्जांपल के सॉल्यूशन जो आने वाले हैं वो आने वाला है x इक्वल्स टू मेरे पास आने वाला है 3 और y भी मेरे पास आने वाला है 3। तो मैं ये सॉल्यूशंस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, या फिर आपको मान लो सीधे तरह से समझ में आ जाए कि डिटरमिनेंट मेथड हमने कैसे यूज की थी, और वो आगे वाली प्रॉब्लम में हम कंटिन्यू डिटरमिनेंट मेथड हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे चालू कर दिया अभी। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने डिटरमिनेंट यहाँ पे जैसे कि बताया था ABCD। अब यहाँ पे ए क्या है मेरे पास, पहला इक्वेशन ये है और ये है मेरा दूसरा इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा मेरा 2, ठीक है, बी क्या बनेगा 3, सी क्या बनेगा 5 और डी क्या बनेगा -2। तो ये बन गया, तो ये बन गया। अब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा 2 × -2 -3 × 5। यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया यहाँ पे 2 × -2 लिया फर्स्ट वाला, उसमें से माइनस क्या करेंगे हम 3 × 5। अभी कैलकुलेट करते, 2 × -2 -4, 2 × -2 -4 होगा। यहाँ पे क्या है प्लस है, तो एक 2 प्लस है और एक 2 माइनस है, तो साइन तो माइनस आने वाला है, ठीक है, और -3 × 5 15। अब यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से एक बार, -4 है -15 है -19 बन जाएगा। -19 क्यों बन जाएगा? क्योंकि दोनों में साइन सेम है माइनस का, तो दोनों में साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा पहले एडिशन ले लूंगा, 15 + 4 19, और जो सेम साइन है वो साइन एज इट इज रहेगा, वो रहेगा माइनस, तो ये बन गया मेरा -19। ओके, तो समझो डी की वैल्यू क्या आई मेरी -19। तो ये डी -19 कैसे आया, ये समझ में आया होगा। अब जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप। अब देखो, मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट तो मालूम कर लिया, अब इसके आगे वाले स्टेप में मुझे मालूम करना है dx। अभी dx क्या होगा, ठीक है, अभी dx क्या होगा, तो ये भी डिटरमिनेंट ही होगा, ये भी डिटरमिनेंट ही होगा, लेकिन अब dx लिखा है, तो x जो है, तो x के कोएफिशिएंट्स है मेरे 2 और 5, तो मैंने x के कोएफिशिएंट्स जो यहाँ पे ले लिए थे 2 5, तो dx में ये 2 5 की जगह ये 12 और 11 आ जाएगा। ओके, 12 और 11 आ जाएगा, मतलब जो मैंने यहाँ पे 2 और 5 लिया था, ठीक है ना, ये 2x + 3y = 12 और 5x - 12 2y = 11 में से मैंने जब डिटरमिनेंट डी अरेंज किया था, तो मैंने क्या किया था, x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिए थे। जब मैं dx कंसीडर करूंगा, अब जब मैं dx कंसीडर करूंगा, तो उस वक्त जो मेरे टर्म्स c है, मतलब प्योर नंबर जो है, वो मैं यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस करूंगा। ये यहाँ पे रहेगा 12 फर्स्ट इक्वेशन का, और इस सेकंड इक्वेशन का सेकंड 11, और इधर मेरे 3 और -2 एज इट इज रहेंगे। ओके, एज इट इज रहेंगे। अब मैं वापस इसकी वैल्यू निकालूंगा, 12 × -2 -3 × 11, करो कैलकुलेट, कितना होगा ये 12 × 2 24 बन जाएगा। साइन एक माइनस है एक प्लस है, माइनस ही रहेगा,
अगर दोनों साइन प्लस रहते या दोनों साइन माइनस रहते तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 24 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक साइन माइनस है तो ये बन जाएगा मेरा -24। आगे -33, 11 × 3 मेरा पॉजिटिव आया 33, लेकिन ये मेरा ब्रैकेट के बाहर का जो साइन था वो था माइनस, इसलिए मैंने वो माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, -24 -33, ये बन जाएगा -57, ये बन जाएगा मेरा -57। ओके, आखिर में लो अब dy में मुझे वही करना है जो मैंने dx में किया था। dx में मैंने क्या किया था, जो मेरे a और c ये जो दो टर्म थे डिटरमिनेंट के, वो मैंने रिप्लेस किए थे c1 और c2 से, मतलब प्योर नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 5 एज इट इज रहने वाला है, और ये 3 और -2 जो कि y के कोएफिशिएंट्स थे वो ज्यादा रिप्लेस होने वाले हैं 12 और 11 से। यहाँ तक समझ में आया? आगे अब यहाँ पे भी मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2 × 11 -5 × 12 और 12 × 5। करो कैलकुलेट, कितना होगा, 11 × 2 22 -12 × 5 60 इज इक्वल्स टू, अब 60 -22 या 22 -60, दोनों के साइन अलग अलग होगी, वैल्यू तो एक ही होगी लेकिन साइन अलग होंगे। ठीक है, 22 - 60 बन जाएगा मेरा 38 बन जाएगा, 38, और साइन कौन सा रहेगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों रहेगा, 60 को माइनस का साइन और बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस बन जाएगा। ओके, ये बन गया -38, ये बन गया -57 और ये बन गया -19। अब यहाँ पे बात, मतलब अब तक तो खत्म नहीं हुई, अब यहाँ से आगे x की वैल्यू क्या रहेगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा dx/d। ये बात आप याद ही रख लो, कुछ मुश्किल भी नहीं है। y की वैल्यू भी मुझे सेम या dy/d लेना पड़ेगा, मतलब ये मेथड भी आसान है। तो x = dx/d है, dx मैंने मालूम किया था और वो आया था मेरा -57, तो ये -57 डिवाइड। अब d क्या है मेरा -19, यहाँ पे लिया -19, करो डिवाइड। ये ऊपर है, ऊपर माइनस है, नीचे माइनस है, दोनों कैंसिल ईच अदर और फाइनली आ जाएगा वैल्यू प्लस में। अब 19 57/9 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 19 के टेबल में थर्ड नंबर पे 57 है। यहाँ पे dy कितना था मेरा -38, सो ये -38। ओके, डिवाइड में क्या लूंगा मैं, d लूंगा, d वापस मेरा है 19 -19, यहाँ पे भी प्लस है और ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, ये दोनों बन जाएंगे प्लस, कैंसिल करेंगे 14, फाइनल रिजल्ट आएगा प्लस में। अब 38/9 ये बन जाएगा मेरा 2। तो आया समझ में, तो x की वैल्यू आई मेरी 3, पहले ही मैंने बताया था x की वैल्यू मेरी 3। एक मिनट, ओके, कंफ्यूजन दूर कर लो। y की वैल्यू मेरी यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 2, क्रॉस चेक कर रहे। ओके, तो क्रॉस चेक कर ले रहे। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से पहले आपको डिस्कस करते वक्त 3 बोला था, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। ओके, क्योंकि क्रॉस चेक कर लेते अभी। पहले इक्वेशन ले लो 2x + 3y = 12 है। पहले इक्वेशन अगर मैंने ले लिया 2x + 3y = 12 है, तो x की जगह 3 रख दो तो बन जाएगा 2 × 3 प्लस y की जगह 2 रख दो, y की जगह 2 रख दिया, 3 2 6 3 2 6 प्लस 6 6 12। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आया। पहला इक्वेशन तो मेरा क्रॉस चेक हो गया, कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया। सेकंड इक्वेशन चेक करो, 5x 5 × 3 -2y 2 × y है मेरा 2
5 3 15 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 15 माइनस 4 11। सेकंड वाला भी आ गया। तो ये है मेरा सॉल्यूशन। गलती से मैंने पहले यहाँ पे x3 y3 बोला था, x3 है और y2 है। ओके, तो सिंपल मेथड है, आपको समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करो इसकी भी, और इसका जो प्रूफ है इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। सो बेस्ट लक, एंड प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको ये मेथड समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं, dy dx dy तीन वैल्यू निकलने, dx की वैल्यू रहेगी dx बाई डी और y की वैल्यू रहेगी dy बाई डी। सबसे मेथड इंट्रोडक्टरी पार्ट था डिटर्मिनेंट का। ओके, वो भी सिंपल है। बेस्ट लक।